बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये पार्ट 9 है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रहे हैं तजल्लियात, मुसन्निफ़ ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी, आवाज़ हिना अहमद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए मोबाइल नंबर 0300-291-9600 या व्हाट्सएप नंबर 0333-249-5373 पर राब्ता कीजिए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये किताब आपके लिए अली रज़ा साहब ने स्पॉन्सर की है। इस किताब के टोटल सफ़हात 233 हैं। तो आइए सुनते हैं पार्ट 9 सफ़ा नंबर 133 से। यही हाल नबातात और जमादात का है। फूलों और सब्जियों पर छोटी छोटी मक्खियां इस कदर बारीक होती हैं कि अगर उन्हें पकड़ कर देखना चाहें तो रेजा रेजा हो जाती हैं। मगर हैरत की बात यह है कि इनमें गुर्दे, हड्डियां, फेफड़े, मैदा, अंतड़ियां, दिमाग, आंखें, पर, टांगे और सब कुछ अपनी जगह मौजूद हैं। हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हैवानात की हरकत व सकनात भी मुख्तलिफ हैं। बाज दिन को सोते और रात को जागते हैं, बाज रात को सोते और दिन को जागते हैं। ऐसे जानवर भी हैं जो सख्त गर्मी और सर्दी में मकानों की छतों और सुराखों में महीनों छुपे रहते हैं और बावजूद इसके कि बज़ाहिर उन्हें हवा, ग़िज़ा और रोशनी मयस्सर नहीं होती, वो जिंदा रहते हैं। कुदरत ने दरख्तों की ग़िज़ा का एहतमाम हवा के ज़रिए कर दिया है, इसलिए उन्हें चलने की जरूरत लाहक नहीं होती। जरा गौर तो करें, ग़िज़ा की तलाश और हुसूल रिज़्क़ में अगर दूसरे चौपायों की तरह चलना शुरू कर दें तो जमीन पर कैसी अबतरी फैल जाएगी। परिंदों की तरह अगर दरख्त उड़ना शुरू कर दें तो दुनिया का निज़ाम क्या तबाह नहीं हो जाएगा। मोटी सीप की कश्ती में हिचकोले खाता हुआ दरिया की सतह पर तैरता रहता है। साइंसदान बताते हैं कि सीप के कई मुंह और हर मुंह के 4 होंठ होते हैं। परिंदों में ऐसे परिंदे भी हैं जिनमें सिर्फ लिम्स की हिस्स है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हवास हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें 4 हवास हैं और सिर्फ बसारत से महरूम हैं। 5 हवास वाले जानवरों से हम सब वाकिफ हैं। कुदरत की कारीगरी देखिए कि हर मखलूक वो 2 हवास की हो, 3 की हो, 4 हवास की हो या 5 हवास की हो, तख्लीक के लिहाज से मुकम्मल है। बाज हैवानात चलने की बजाय लौटते हैं, बाज कीड़े सिर्फ सरकते हैं, कुछ पेट के बल चलते हैं, बाज दौड़ते हैं। परिंदे 2 परों से उड़ते हैं, 4 परों वाले परिंदे भी होते हैं। जानवरों के 2 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, यहाँ तक कि इस दुनिया में 1000 पैरों वाले जानवर भी मौजूद हैं। क्या ये लोग गौर नहीं करते कि ऊंट की तख्लीक कैसे हुई, आसमान को किस तरह रिफत दी गई, पहाड़ कैसे नस्ब किए गए और जमीन क्यों कर बिछ गई। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की सनाई ये दास्तान लोगों को सुनाए। सूरह गाशिया। पहाड़ों से मुख्तलिफ मादनी चश्मे निकल कर खेतों को सैराब करते हैं। पहाड़ों की बुलंदियों पर चील और दीवार ऐसे दरख्त उगते हैं, कोयला, चाक, चूना, तांबा, सोना, लोहा और दीगर मादनियात पहाड़ों की आगोश से ही दस्तयाब होती हैं। ये पहाड़ करोड़ों साल समंदर के नीचे रहे और जवान होने के बाद अपने पहलू में मादनियात के खजाने लेकर इस दुनिया पर जाहिर हुए। कादिदे मतलब हकीकी सन्ना वाजिबुल वजूद अल्लाह इरशाद करता है, हमने हर चीज को पानी की बदौलत जिंदगी बख्शी। इंसान कुदरत का हैरत अंगेज एजाज है। माहिरीन ने ये राज अफशा किया है कि इंसान की तख्लीक में खरबों खलिये काम करते हैं। पहले ये खलिया 1 होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ज़रब होकर जिस्म इंसान की शक्ल तश्कील करता है। कुछ खलिये नाक, कुछ कान, कुछ आंख
और कुछ दूसरे आज़ा की तश्कील में अपना किरदार अदा करते हैं। अक्ल महवे हैरत है कि ऐसा कभी नहीं होता कि खलिए नाक की जगह कान और कान की जगह आंखें बना दें। ऐसा क्यों है? इसलिए एक यकता और वाहिद आंख उनकी निगरानी करती है और ये निगरानी हमा वक्त मुहित है। अर्ज़ो समा की हर चीज मशीयत इज़्ज़ती के ताबे है। सूरह आले इमरान। नाशुक्री, वो ऐसी जात है जिसने तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी बरसाया जो तुमको पीने को मिलता है, और इसी से दरख्त पैदा हुए जिनमें तुम चरिंदे छोड़ देते हो। वो इस पानी से तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इसमें सोचने वालों के लिए दलील मौजूद है। कुरान। बारिश के बाद आसमान खुल जाता है और हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती है। न मुसलसल बारिश बरसती है और न आसमान खुला ही रहता है। दोनों हालतें यके बाद दीगरे वाक़े होती रहती हैं। अगर बारिश लगातार बरसती रहे तो सब्जियां और तरकारियां और जरूरियातें जिंदगी पूरी करने के लिए दरकार गल्ले जल जाएं और आमदो रफ्त के रास्ते मखदूश हो जाएंगे। कारोबार हयात में रखना दर आएगा। इसके बरक्स अगर बारिश बरसना ही बंद हो जाए और आसमान खुला रहे तो चश्मों और झीलों का पानी सड़कर खुश्क हो जाएगा, हवा में जहरनाकी शामिल हो जाएगी और इस तरह जमीन पर बीमारियां फैल जाएंगी, चरागाहें सोफ्ट हो जाएंगी, फूल फुलवारी नहीं रहेगी तो मक्खियां फूलों से शहद हासिल नहीं कर सकेंगी और इस तरह शहद की पैदावार ही खत्म हो जाएगी जिसमें इंसानों के लिए शिफा रख दी गई है। उतारता है अंदाजे से जिसको चाहता है, वो अपने बंदों से बाखबर है और उनको देखता है। कुरान। हर जानदार की जिंदगी का मदार हवा पर है। अगर हवा एक लम्हे के लिए भी रुक जाए तो हर जानदार के ऊपर मौत वारिद हो जाए। पानी जिसकी अहमियत का तस्करा हो चुका है, उसको आसमान से लाने में इसी हवा का अमल दखल है। पहले हरारत को सूरज की मदद से बुखारात में तब्दील करके बुलंदी की तरफ उड़ाती है और इन बुखारात का जर्रा जर्रा करके बादल बनाती है। फिर इन बादलों को फिजा में चलाती फिराती है और इधर उधर ले जाती है और ये बुखारात बारिश के कतरे बनकर जमीन को जल थल करते रहते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, मशरिकी हवा बादलों को ऊपर की जानिब जुम्बिश देती है, शुमारी हवा बादलों के टुकड़ों को यकजा करती है, जुनूबी हवा इनको रसने के काबिल बनाती है, फिर मगरबी हवा कतरात की सूरत में बारिश से जमीन को सैराब करती है। हम ही हवाओं को भेजते हैं जो कि बादल को पानी से भर देती है और फिर हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं। फिर वो पानी तुमको पीने को देते हैं और तुम इतना पानी जमा करके ना रख सकते थे। कुरान। हवा ही बादलों को उड़ाकर मुख्तलिफ मकामात पर ले जाती है और काश्तकार जमीन में से गल्ला उगाते हैं। अगर हवा ना होती तो बादल बोझल बनकर एक जगह ठहरे रहते और जमीन उनके पानी से सैराब ना होती। नेज कश्तियां भी हवा ही के रहमो करम पर चला फिरा करती हैं। हवा इनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाकर जगह जगह इंसानी जरूरियात का मालो असबाब फराहम करती हैं और यूं हर मुल्क दूसरे मुल्क की पैदावार से फायदा उठाता है। अगर हवा ना होती तो हर मुल्क की पैदावार से सिर्फ मकामी मखलूक ही फायदा उठाती। हवा सफाई और पाकीज़गी पैदा करती है, गंदगी और अफूनत को उड़ाकर ले जाती है। हवा गर्दो गुबार और रेत उड़ाकर बागों में लाती है और उससे दरख्त अपने लिए एनर्जी और तवानाई हासिल करते हैं। हवा सतह समंदर पर चलती है तो पानी हवा के जोर से कितनी ही हकीर चीजें साहिल पर ला डालता है। ये सब इस खुदावंदे कुद्दूस की हिकमत और मसलहत है जिसकी जबरदस्त तदबीर से निजाम आलम चल रहा है। अल्लाहु अकबर। हैरत का मकाम है कि कारखाना कुदरत की एक एक चीज क्या क्या हैरत अंगेज काम कर रही है और अशरफुल मखलूकात इंसान की हयात के लिए सरगर्दा है। ए इंसान,
कुछ तो गौर कर कि तू किन किन तरीकों से अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आली है, 3 बातें हलाकत में मुब्तला कर देती हैं। 1, ऐसी ख्वाहिश इंसान जिसका गुलाम बनकर रह जाए। 2, ऐसी हिर्स जिसको पेशवा मानकर आदमी उसकी पैरवी करने लगे। 3, खुद पसंदी, और ये बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक है। एहतिसाब एक ऐसा अमल है जो तमाम फासिद मादों से इंसान को पाक कर देता है, कौम में तवानाई और जिंदगी की रूह फूंक देता है। अच्छा दोस्त वो है जो दोस्तों के एहतिसाब पर खुश हो और अपनी इस्लाह की कोशिश करे, लेकिन साथ ही ये अमल इख्तियार करना भी जरूरी है कि अगर दोस्तों के दामन पर धब्बे नजर आए तो उनका इजहार ही इस तरह न किया जाए कि दोस्त के दिल पर मैल आ जाए। दाग धब्बों को धोने की हकीमाना तदबीरें बेहतरीन दोस्ती है। जहां आप दूसरों की इस्लाह की कोशिश करते हैं, वहां अपने दोस्तों को ये मौका भी दीजिए कि वो आपके अंदर उठते हुए ताफुन और कसाफत को आपके ऊपर नुमाया करें, और जब वो ये तरीका तल्ख फरीजा अदा करें तो निहायत आली ज़र्फी, खुशदिली और एहसान मंदी से उनकी तनकीद का खैर मकदम कीजिए और इनके इखलास व करम का शुक्र अदा कीजिए। रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाली दोस्ती को आईने से तशबीह दी है। तुम में से हर एक अपने भाई का आईना है, बस अगर वो अपने भाई में कोई खराबी देखे तो उसे दूर कर दे। हदीस। रूहानी कानून के तहत हर आदमी एक आईना है। आईने की शान ये है कि जब आदमी आईने के सामने खड़ा होता है तो आईना तमाम दाग धब्बे अपने अंदर जज्ब करके नजर के सामने ले आता है, और जब आदमी आईने के सामने से हट जाता है तो आईना अपने अंदर जज्ब किए हुए ये धब्बे यकसर नजर अंदाज कर देता है। जिस तरह आईना फराख हौसला है, आप भी उसी तरह अपने दोस्त के अयूब उस वक्त वाजे करें जब वो खुद को तनकीद के लिए आपके सामने पेश कर दे और फराख दिली से तनकीद और एहतिसाब का मौका दे। नसीहत करने में हमेशा नरमी और खुश अखलाकी का मुजाहरा कीजिए। अगर आप ये महसूस कर लें कि उसका जहन तनकीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है तो अपनी बात को किसी और मौके के लिए उठा रखें। उसकी गैर मौजूदगी में आपकी जबान पर कोई ऐसा लफ्ज ना आए जिससे उसके ऐब की तरफ इशारा होता हो, इसलिए कि ये गीबत है और गीबत से नफरत पैदा होती है। दोस्त की तमाम जिंदगी में जो अयूब आपके सामने आए, सिर्फ उन्हीं की निशानदेही कीजिए। पोशीदा ऐबों के तजस्सुस और टोह में ना लगे। पोशीदा ऐबों को कुरेदना बदतरीन, तबाहकुन और इखलाक सोज ऐब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर उन्होंने हाजिरीन को बुलंद आवाज में तंबीह फरमाई, मुसलमानों के उयूब के पीछे ना पढ़ो। जो शख्स अपने मुसलमान भाइयों के पोशीदा उयूब के दर पे होता है तो फिर खुदा उसके छुपे हुए अयूब को तश्ते अज़बाम कर देता है, और जिसके ऐब अफशा करने पर खुदा मुतवज्जा हो जाए तो उसको रुसवा करके ही छोड़ता है, अगरचा वो अपने घर के अंदर घुस कर ही बैठ जाए। मुर्दा दिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की तरह है, जैसे इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट का सहारा बनती है और हर ईंट दूसरी ईंट को कुव्वत पहुंचाती है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में पेवस्त फरमाकर मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक और अखुवत व मोहब्बत की मिसाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, तुम मुसलमानों को बाहम रहमदिली, उल्फत व मोहब्बत और आपस में तकलीफ और राहत के जज्बात में ऐसा पाओगे जैसे एक जिस्म कि अगर उसका एक अज़ू बीमार हो जाए तो सारा जिस्म बीमारी और बेचैनी में उस अज़ू का शरीक बन जाता है। हक़ व सदाकत के पेकर प्यारे नबी मौलिम अखलाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल पेरा होकर मज़बत तर्ज़ फिक्र इख्तियार कीजिए
اور دوستوں سے خوش دلی، نرم خوئی اور مسرت و اخلاق سے ملیے۔ توجہ اور کھلے دل سے ان کا استقبال کیجیے۔ ملاقات کے وقت اور دوستوں کے معاملات میں لاپرواہی، بے نیازی اور روکھا پن اختیار نہ کیجیے۔ دوستوں سے لاپرواہی، بے نیازی، سپاٹ اور خشک لہجے میں گفتگو کرنا، چہرہ اور پیشانی پر بظاہر نظر نہ آنے والا منافقت کا عکس ایسی بیماریاں ہیں جو دلوں میں کدورت کو جنم دیتی ہیں اور جن سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور غیروں سے ملاقات کے وقت مسرت و اطمینان اور انکساری سے بات کیجیے۔ حزن و ملال اور مردہ دلی کے کلمات ہرگز زبان پر نہ لائیے۔ ایسا انداز اختیار کیجیے کہ آپ کے ناخوش اور پش مردہ دل دوست بھی اپنے اندر خوشی اور پرمسرت زندگی کی لہریں محسوس کریں۔ استقبال کے وقت افسردہ چہرہ آنے والے کے لیے خوشی کی بجائے رنج و ملال کا باعث بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، حلیم الطبع اور نرم خو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ملاقات فرماتے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے۔ خدا کی راہ میں فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو نہ ہو تو نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے معذرت کیجیے تاکہ وہ آپ سے کچھ نہ پانے کے باوجود آپ کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو۔ فلاح اور کامرانی کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو بخل اور تنگ دلی جیسے جذبات سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ ایماندار جو خدا کی راہ میں دینے کی تڑپ رکھتا ہے، وہ بھلا کب گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں حرام مال شامل ہو۔ خدا کی راہ میں اپنے عطیات انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح خرچ کیجیے۔ اس عمل خیر سے ملک و قوم میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنایا ہے۔ آپ میں کوئی سرخاب کا پرد لگا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس گروہ میں شریک نہیں ہیں جو محتاج اور نادار ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اگرچہ آپ بھی کسی فقیر اور نادار کی طرح ایک آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، خدا اپنے اس بندے کو عرش کے نیچے رکھے گا جس نے انتہائی پوشیدہ طریقوں سے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ غرور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا سے اسے شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، مالی طور پر پریشان اور ان کے کپڑے غبار میں اٹے ہوئے معمولی اور سیاہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا، خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا لباس پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا۔ ملازم اور نوکر تمہارے بھائی ہیں، تمہیں چاہیے کہ انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ویسا ہی لباس ان کو پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ ان کے اوپر کام کا بوجھ اتنا نہ ڈالو جو ان کے سہارنے سے باہر ہو۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا خود صاحب جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
गुरूर तो दरअसल ये है कि आदमी हक से बेनियाजी बरते और लोगों को अपने से कमतर और हकीर जाने। रमजान की आखिरी तारीख को हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, तुम पर एक बहुत अजमत और बरकत वाला महीना साया फिगन होने वाला है। ये वो महीना है जिसमें एक रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। खुदा ने इस महीने में अपने बंदों पर रोजे फर्ज किए हैं। कुरान पाक इस महीने में नाजिल हुआ। दूसरी आसमानी किताबें भी इसी महीने में नाजिल हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रमजान की पहली या तीसरी तारीख को सहीफे अता किए गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को रमजानुल मुबारक में 12 या 18 को ज़बूर दी गई। इसी महीने की 16 तारीख को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसी रमजानुल मुबारक के महीने की 12 या 13 को इंजील दी गई। मुख्तसर ये कि रमजान जिसमें नाजिल हुआ, कुरान एक पुरअज़मत और फजीलत हिकमत से मामूर महीना है जो इंसानी शऊर को मुसफ़्फ़ा और सक़ील बना देता है। महज अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहने से आदमी की रूह आसमानों की वसअतों में परवास करके अर्श की रफ़तों को छू लेती है। यही वो बासआदत महीना है जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी मुकर्रम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते थे। आप भी कुरान ठहर ठहर कर और समझ समझ कर पढ़िए। इस अमल से खुदा के साथ बंदे का ताल्लुक मजबूत होता है। दिल खोल कर गरीबों, बेवाओं, यतीमों और नादारों के साथ हर किस्म का ताउन कीजिए। फयाजी और सखावत के पीकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में बहुत ज्यादा सखावत फरमाया करते थे। आइए हम भी अहद करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका पर अमल करके अपने गरीब भाइयों की हर तरह मदद करेंगे। कब्रिस्तान। ताजदार दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कब्र के पास बैठकर फरमाया, कब्र रोजाना इंतहाई भयानक आवाज में पुकारती है, ए आदम की औलाद, क्या तू मुझे भूल गई? मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत और वहशत का मकाम हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का मकान हूँ, तंगी और मुसीबत की जगह हूँ। उन खुशनसीबों के अलावा जिनके लिए खुदा मुझको कुशादा और वसी कर दे, मैं सारे इंसानों के लिए ऐसा ही तकलीफ दे हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बागीचा। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। उनके साथ हजरत कमील रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। कब्रिस्तान पहुंचकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नजर कब्रों पर डाली और फिर कब्र वालों से मुखातिब होकर फरमाया, ए कब्र में बसने वालों, ए खंडरों में रहने वालों, ए वहशत और तन्हाई में रहने वालों, कहो तुम्हारी क्या खबर है? हमारा हाल तो ये है कि माल तकसीम कर लिए गए, औलादे यतीम हो गई, बीवियों ने दूसरे खावन कर लिए, ये तो हमारा हाल है। अब तुम भी तो अपनी कुछ खैर खबर सुनाओ। फिर आप कुछ देर खामोश रहे। उसके बाद हजरत कमील रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, कमील, अगर इन कब्रों के बाशिंदों को बोलने की इजाजत होती तो ये कहते कि बेहतरीन तो शह परहेजिगारी है। ये कहकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और देर तक रोते रहे। फिर बोले, कमील, कब्र अमल का संदूक है और मौत के वक्त ही ये बात मालूम हो जाती है। मौजूदा जमाने में ये बात आम होती जा रही है कि लोग कब्रिस्तान में सिगरेटें पीते हैं, लापरवाह लोगों की तरह हंसी मजाक करते हैं, दुनिया और लवाजमात दुनिया की बातें करते हैं, जबकि कब्र आखिरत का दरवाजा है। इस दरवाजे को देखकर आखिरत की फिक्र कीजिए। कुरान और तस्वीरी फॉर्मूले। हमारे आका सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
قرآن پاک سے بہت شغف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند فرماتے تھے بلکہ دوسروں سے بھی سن کر خوش ہوتے تھے۔ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے۔ حالت قیام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات نہایت انہماک اور توجہ سے پڑھتے تھے اور ایک ایک حرف واضح، ایک ایک آیت الگ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والوں سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الہانی سے تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا روز پڑھیے اور اس کے معنی اور حکمتوں میں غور کیجیے، نہ یہ کہ جلدی جلدی وافر حصہ تلاوت کر لیا جائے اور معنی میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ قرآن پاک میں تسخیری علوم و فارمولوں کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ جتنی ذہنی توجہ اور اخلاص سے ہم اس کو تلاش کریں گے اتنا ہی ہم پر یہ منکشف ہوتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں القاریہ اور القدر جیسی چھوٹی صورتوں کو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ البقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں جلدی جلدی پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت تلاوت فرماتے رہے۔ اے خدا، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو انتہائی زبردست اور نہایت حکمت والا ہے۔ اچھا دوست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی سے آگ نہ نکلے تب بھی دھوئے سے کپڑے تو کالے ضرور ہو جائیں گے۔ دوستوں کے انتخاب میں اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ جس سے آپ کا تعلق بڑھا رہے ہیں اس کے رجحانات اور اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے خیالات تعمیری اور صحت مند ہیں یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اس کے اندر کتنا ایثار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو غور کر لینا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستوں سے ربط و ضبط اور تعاون بالخصوص اور دیگر لوگوں سے محبت بالعموم محض اللہ کی رضا کے لیے رکھیے، اس میں منفعت اور غرض کا پہلو ہرگز نہ ڈھونڈیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں خدا فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ اپنی اور اپنے دوستوں کی مصروفیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو مرکزی حیثیت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ موت سے نفرت۔ زندگی میں مومن کو جو کارنامے انجام دینا ہے اور فی الارض خلیفہ کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں اور ایسی ہی قومیں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں۔
किताब तजल्लियात का पार्ट 9 सफ़ा नंबर 149 पर इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब पार्ट नंबर 10 में सफ़ा नंबर 149 से समाअत फरमाइए।